Hello, ladies and gentlemen. This is the fifth part of FCAT previous year question GK series. You can join this Telegram channel for PDF and PPT और आप Instagram पे जुड़ सकते हैं फॉर न्यूज़ अपडेट एंड कोट्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। इसके बीच हुई है। जो आखिरी जो वो था इब्राहिम लोदी, ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में कौन था? सबसे पहले थे स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आए हमारे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो लोदी का जो आखिरी वाला रूलर कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही उखाड़ फेंका किसने? बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई है हमारी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। और बाबर के बाद फिर यहाँ से ये मुगल चालू हो गया। तो मुगल में कौन कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये इसको हम एक्रोनिम याद कर सकते हैं, भजसा। भजसा, BHAJSA, भजसा। औरंगजेब के बाद से क्या हो जाता है? यहाँ पे वो थॉमस कुक इसके कोर्ट में आता है और फिर यहाँ से क्या चालू हो जाता है? अंग्रेजों का सीन चालू हो जाता है। क्या हो गया? तो यहाँ से उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं, ब्रिटिश राज आ जाता है। तो इसके आगे से जो है फिर ब्रिटिश राज हम देखते हैं। तो इब्राहिम लोदी कहाँ गया यार? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ हमारी पहली लड़ाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी लड़ाई कब हुई पानीपत की? 1556 में। वो किसके बीच हुई है? अकबर और हेमू के बीच हुई है। तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है, सेकंड। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई है? 1761 में हुई है। मराठास और अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान आर्मी के साथ हुई थी, जिनका लीडर कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो ये हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। एक और लड़ाई यहाँ दिख रही है, अकबर और राणा सांगा। तो राणा सांगा असल में क्या था? ये राजपूत जो अलायंस है, राजपूत अलायंस, उनका लीडर था ये राणा सांगा, और अकबर के साथ इसकी लड़ाई हुई। ये है 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसे कहते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 26, 56, 61 तीनों पानीपत हो गया और ये हो गया। ये सारी चीज़ें थी। और पानीपत है कहाँ वैसे? ये हमारे यहाँ हरियाणा में है। फाहियान विजिटेड इन द रीन ऑफ, फाहियान आपको पता ही है, चंद्रगुप्त टू के राज्य में उसके रीन में आया था, उसके शासनकाल में। और हुएन त्सांग जो था, जो दूसरा वाला था, वो आया था उसके काल में। क्या नाम है उसका? हर्षवर्धन के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता ही है कि ये जो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया कौन? बिंदुसारा। इट इज बिंदुसारा, नॉट बिम्बी। उसके बाद आया कौन? अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, यानी इसके बाद जो आया बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद आ गया था अशोका। और अशोका जो है वो बुद्धिज्म इसने अपना लिया था और श्रीलंका में भी भेजा था। अपनी एक बेटी थी संमित्रा और महिंदा को श्रीलंका में भी भेजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपना लिया था। और जैनिज्म आपको पता ही है, इसके 24 तीर्थंकर हैं। पहले कौन थे? ऋषभ देव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तो ये वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, जो महावीर जी को हम जानते हैं। बिंबिसारा क्या था? ये हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर था। ठीक है, मौर्यन से पहले भी 3 डायनेस्टी बड़ी बड़ी रह के गई हैं। तो कौन सी हैं? तो पहली इसमें से है हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद आया शिशुनागा, और उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था, यानी कि मौर्य डायनेस्टी हो गया। तो हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले कौन था? बिंबिसारा। उसके बाद आया अजात शत्रु, उसके बाद है उदयन। उसके बाद शिशुनागा में सबसे पहले इसी के नाम पे पड़ा है, ये है पुष्यमित्र शिशुनागा। ये शुंगा तो अलग हो जाएगा, पुष्यमित्र शिशुनागा। और शिशुनागा के बाद हो जाता है कल अशोका। और इसमें नंदा डायनेस्टी में पहले थे महापद्मनंदा, और दूसरा था मैं भूल रहा हूँ, पहले नागनंदा था कि पहले महापद्मनंदा, धनानंदा। पहले शायद महापद्मनंदा है और उसके बाद धनानंदा है। और धनानंदा को ही हरा दिया किसने? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? चाणक्य या फिर कौटिल्य। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? फाहियान चंद्रगुप्त टू के उसमें आया था, और चंद्रगुप्त टू का ही नामकरण इसने क्या कर लिया था अपना? विक्रम आदित्य।
ये सारी चीज़ें हैं। मूविंग फॉरवर्ड, गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह। चंपारण आपको पता ही है 1917 में, और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हुआ था। 3 खटिया सिस्टम था, 3/20 यानी कितने परसेंट हो गया, इंटू 100 कर देंगे, 5 या 15% जो है उन्हें इंडिगो उगाना ही उगाना था। तो इसके लिए फिर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। उनको कौन बुलाया था, राजकुमार शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला, ये बिहार चंपारण के, इन्होंने बुला के ले गए थे कि आओ भाई ऐसे ऐसे करते हैं। डांडी मार्च आपको पता ही है, ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए किया था। कब किया था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930. You have to remember at least the year, that is 1930. So they all have started. Who all have started? Gandhi ji plus 78 more delegates have started their journey from Sabarmati Ashram, and they have traveled along around 240 miles. और वहां जा करके फिर इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। माइल से मुझे याद आ रहा है कि 1 माइल कितना होता है, 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर। और एक नॉटिकल माइल भी बता दूं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाएं। नॉटिकल माइल क्या है कि इन माई 6, 7, 8 इन माई 8th SSB इन बैंगलोर, आयो हैज़ आस्क्ड मी अबाउट दिस नॉटिकल माइल, क्योंकि उस टाइम क्या है वो करंट अफेयर चल रहा था। जैसे कोई भी कंट्री है तो इसकी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो कितनी होती है, 12 नॉटिकल माइल तक होती है, टेरिटोरियल लिमिट होती है कि यहाँ पे पूरा इन्हीं का वो है। और 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, EEZ होता है, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, मतलब इनका ही होगा यूएन क्लॉज के तहत, यूएन क्लॉज। तो उस टाइम ये करंट अफेयर चल रहा था कि जो यूएस है या कौन सी देश है वो इस यूएन क्लॉज को नहीं मानती थी, तो वो क्या करती थी, सभी के 200 क्लॉज के बीच अपनी शिप ले जाके गुजारती थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसने पूछा था व्हाट इज 1 नॉटिकल माइल। तो टेरिटोरियल लिमिट कितनी है, ये कितनी बार आया भी हुआ है, टेरिटोरियल लिमिट है 12 नॉटिकल माइल्स, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स। और क्या है, एक नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, और 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, वो नॉट अलग होता है जो स्पीड होती है। बंगाल आपको पता है, बंगाल पार्टीशन 1905, इस टाइम वॉइसरॉय कौन थे, वॉइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाना भी लिखा था अमर सोनार बांग्ला, जो कि आगे चल के नेशनल एंथम बना बांग्लादेश का। ठीक है, ड्यूरिंग विच टेन्योर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु मार्टेड। आपको पता ही है ये इनके जो मार्टियर हुए थे, इनको फिर हम कौन सा वो दिन मनाते हैं, शहीद दिवस, दैट इज मार्टियर डे। यहाँ लिख देता हूँ, जगह काफ़ी ले ली मैंने। मार्टियर डे जो है, शहीद दिवस, वो क्या होता है, 23 मार्च। और ये बात कब की है, 1931 की। 1931 में कौन था, वही था अपना, क्योंकि 26 से 31 तक तो इरविन ही था, लॉर्ड इरविन। 26 से 31 था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन अभी बताया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और मिंटो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, दैट इज, इसमें मुस्लिम की सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है 1919, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, इन कुछ क्वेश्चन छूट रहा है क्या, नहीं। हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल किसे मिला ओलंपिक गेम्स में, तो पता है माइकल फिलिप्स। ये कौन सी देश से है, ये है यूएस। क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है। इंडिया तो स्विमिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, स्विमिंग के इतने सारे इवेंट होते हैं, बटरफ्लाई, शटरफ्लाई, इतने मीटर उतने मीटर, तो इसलिए इतने सारे तो हमारे पास आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी हम स्विमिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते अच्छे से। इनके पास है टोटल 23 गोल्ड, अकेला आदमी ही है इसके पास जिसके कितने हैं, 23 गोल्ड से। उसके बाद देखते हैं आगा खान कप। आगा खान कप कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो ये है हॉकी से। ऐसे याद कर लीजिए कि आगा आग लगा दी एकदम, बॉल में ऐसे इतना तेज मारा, फ्रिक्शन विक्शन प्रोड्यूस हुआ और आग लग गई, तो ये हॉकी हो गई। फुटबॉल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कप याद आता है, जिससे तो संतोष ट्रॉफी है, और एफकेट में तो आता ही है, आपको सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स कप्स पढ़ के जाने चाहिए। और क्या नाम है, कौन सी ट्रॉफी है जो कि ओल्डेस्ट है, डूरंड कप, डूरंड कप। और ये फुटबॉल से देखिए रन आ रहा है ना, रन, तो रन यानी कि फुटबॉल खेलते में रन करके जाना पड़ता है ना इधर से उधर, तभी तो गोल मारेंगे, खड़े खड़े थोड़ी गोल मार देगा कोई।
क्रिकेट आपको पता ही है। और पहले जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट टीम के कैप्टन कौन थे, तो वो थे CK नायडू। ये भी आता ही रहता है। और अभी मैच होगा, एशिया कप होगा। बैडमिंटन के दो इंपॉर्टेंट आते हैं, ये भी आने की चांसेस है, क्योंकि अभी वो कब हुआ था, थॉमस कप, ऊबर कप। ऊबर कप फीमेल के लिए है और थॉमस कप किसके लिए है, मेल के लिए है। तो अभी हमने इंडोनेशिया को हरा के जीता भी है। और यू स्टैंड्स फॉर फीमेल, नहीं याद हो तो यू से मैंने तो याद किया था अपने ज़माने में, यूट्रस। इट इज़ अ पार्ट, इट इज़ सम ऑर्गन। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं बैडमिंटन। उसेन बोल्ट किस कंट्री के, आपको पता ही है। इनका जो 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड्स का है शायद, 9.58 सेकंड्स। और जमाइका की ये हैं। US और कनाडा के बीच जो बॉर्डर है वो 49th पैरेलल कहलाता है, क्योंकि वो जो लैटिट्यूड है 49 डिग्री पे है। और बोरलॉग अवार्ड ये किस फील्ड में मिलता है, ये मिलता है एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर से मुझे याद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s की ये बात है जब। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन। और जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमने लाया था, तो दो लाया था। एक तो हमने वीट की लिया था, वीट का हमने लिया था मैक्सिको से। और दूसरा लिया था राइस का, राइस का लिया था फिलीपींस से। और स्पेस से याद आता है मुझे स्पेस टॉक, एक यूट्यूब चैनल है स्पेस टॉक, जो रोज़ ही स्पेस रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स और इसरो से रिलेटेड जो न्यूज़ अपडेट्स आती हैं, टेक्निकल साइंस एंड टेक, वो आपको इस चैनल पे मिलेगा, स्पेस टॉक। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम, पीस टाइम में कौन सी है, सबसे पहले अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये पीस टाइम है, पीस। और वॉर टाइम की तो आपको पता ही है, परमवीर चक्र तो आप सभी जानते ही होंगे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक चक्र। और परम विशिष्ट सेवा मेडल ये भी है, और ये अभी उनको भी मिला है, नीरज चोपड़ा जी को, जो अभी जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए हैं, उनको भी ये मिला है। क्या नाम है इसका, परम विशिष्ट सेवा मेडल। मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए हमें चाहिए होती है ब्लैक सॉइल, या फिर इसी को कहते हैं रेगुड़ सॉइल, रेगुड़ सॉइल। ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, इसी इंडिया का मैप है अगर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र और ये वाला थोड़ा सा MP का जो है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। और लोमी सॉइल, लोमी मीन्स हल्का सा इसमें फर्टाइल भी होता है, तो हम एलुवियल अगर कहते हैं, एलुवियल। तो आपको जो नदर्न प्लेन है, शायद पेन चेंज करने की यहाँ ज़रूरत पड़े, क्या है पे, पेन कहाँ से चेंज होता है। तो ये जो एलुवियल है शायद दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो नदर्न प्लेन है, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। यूपी है, बिहार है, हल्का सा MP, और ऊपर इधर उत्तराखंड साइड, ये सब आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। और यहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगा, माउंटेन फॉरेस्ट भी है, यहाँ भी आपको वही मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एरिड सॉइल, जो राजस्थान और गुजरात है, यहाँ पे आपको मिलेंगे एरिड सॉइल। और एरिड सॉइल में क्या होता है कि आप वो कर सकते हैं, आप मतलब इतना इसमें सॉल्ट होता है, सॉल्ट, कि आप इवापोरेट करके भी इससे सॉल्ट निकाल सकते हैं। दिस वॉज PYQ इन CDS। और कौन से सॉइल है, रेड सॉइल, रेड सॉइल आपको थोड़ा इस साइड मिलेंगे ज़्यादातर, इधर। तो फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ये यहाँ आपको रेड सॉइल मिलेगा, रेड एंड येलो सॉइल वैसे तो इसे कहते हैं, रेड एंड येलो। तो रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, दिख नहीं रहा होगा ना, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये येलो कलर होता है इसका, इसीलिए इसको हम रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। रेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, एंड येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। लेटराइट सॉइल भी आपको मिलेगा जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, और ये आपको मिलेगा जैसे केरला हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे है ना, यहाँ पे अभी दिखाते हैं कलर, ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा केरला, कर्नाटका, यहाँ पे लिटराइट मिलेगा। और यहाँ पे भी असम साइड भी हल्का सा मिलेगा, जहाँ पे हाई रेनफॉल है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब हाई रेनफॉल है, इतनी रेनफॉल हो रही है, तो इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा वॉश अवे हो जाएगा।
ऑर्गेनिक वाला वॉश हो जाएगा। तो क्या ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है? तो नहीं, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। और शायद यहाँ कैश्यू नट इसी पे उगता है, कैश्यू नट, काजू होता है वो। आगे चलते हैं। नेम ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ट, इंडिजिनियसली मतलब अपना बना हुआ, खुद का, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बहुत ही न्यूज़ में रहता है, एलसीए तेजस। किसने बनाया? ये हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और तेजस क्या है? सिंगल इंजन है और मल्टी रोल है। सिंगल इंजन, कोई डबल इंजन का है तो नहीं, सिंगल इंजन है और मल्टी रोल है। और इसने दोनों के लिए बना दिया, इंडियन क्या नाम है, नेवी के लिए भी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। इन दोनों के पास क्या है? हमारा HCL तेजस। और इसमें चक्र है, चक्र क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, अटैक सबमरीन है। और ये भी नेवी इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, इंडियाज ओनली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, अटैक सबमरीन INS चक्र। INS वज्र ये अभी न्यूज़ में था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को कमीशन की गई है, इंडियन कोस्ट गार्ड को। इट इज़ अ सिस्टर फोर्स ऑफ इंडियन नेवी। और ठीक है, और ये HCL तेजस जो है 2003 में इसे नाम दिया गया है तेजस। बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया पता ही आपको, जैसे अगर भारत है, ये गुजरात हो जाएगा, यस, इधर अरुणाचल। ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये वाली अरुणाचल के पास वाली, जहाँ पे चाइना है। यहाँ पे तो ये चाइना ये भी है, लेकिन इतना इसने ले लिया है, अक्साई चीन है यहाँ पे। और इधर से ये इन्होंने ले लिया है, इन्होंने क्या लिया है तो खैर डिस्प्यूटेड ही अभी, है तो अपना ही वैसे। तो ये इन्होंने PO के नाम दे दिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हमने कहा है। और ये वाली लाइन कौन सी है? LOC। और इधर वाली है LAC। LOC इज लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड दिस इज मैकमोहन लाइन, चाइना और इंडिया के बीच कौन सी है? मैकमोहन। और ये वाली जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान की, ये वाली, और इधर जो बांग्लादेश के साइड है, क्योंकि ये भी तो पहले पाकिस्तान ही था, तो इंडिया और पाकिस्तान वाली लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ। और इंडिया और चाइना वाली बीच की लाइन कौन सी है? वो है मैकमोहन। और LOC है ये POK और इधर वाला, और ये है LAC। LOC कितना है? 776 किलोमीटर है लगभग। और 776 से याद आता है 776 BC, जब पहले एंशियंट ओलंपिक्स हुए थे। कहाँ पे? ओलंपिया इन ग्रीस, ओलंपिया ग्रीस। और मॉडर्न ओलंपिक्स कब हुआ है? शायद 1869 में, वो भी एथेंस ग्रीस। और लाइन ऑफ कंट्रोल बता ही दिया आपको। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है? जैसे क्या होता है हमारे पास, इधर होता है समर सोलिटिस, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जो धूप है यानी सन है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, समर सोलिस्टिस। इधर हो जाएगा विंटर सोलिस्टिस। और इधर क्या आ जाएगा? ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा लंबा दिन होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। इस वाले में विंटर के दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगी और शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स में क्या होगा? डे और नाइट जो है वो बराबर बराबर होगा। तो ये कब कब लगता है? समर वाला तो सभी को पता ही है, योगा दिवस भी होता है उस दिन, 21 जून। इस दिन क्या है? सबसे लंबा दिन होगा, छोटी रात होगी। क्यों? क्योंकि सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा। और इसमें क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे डायरेक्टली पड़ेगी, तो अपने यहाँ क्या हो जाएगा? उधर गर्मी हो जाएगी, अपने यहाँ ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हम नदर्न इंडिया में हैं, नदर्न साइड में है हेमिस्फीयर में। तो इसमें क्या है? लॉन्ग नाइट होती है और शॉर्ट डे होता है। ये कब होता है? ये होता है दिसंबर में होता है कभी, कौन सा है, 22 23 23 होता है, 23 दिसंबर को। ये 21 जून, ये 23 दिसंबर। ये जून, दिसंबर। और ऑटम वाला कब होता है? ये होता है सितंबर में, 23 सितंबर को। और स्प्रिंग वाला होता है मार्च, ये होता है मार्च में, 21 मार्च।
तो 23 सितंबर इज द आंसर, और ये पूरी कहानी थी इक्विनॉक्स की। ट्रेन टू पाकिस्तान, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द एफकेट। द राइटर इज खुशवंत सिंह। ये रिपीट हुआ है इसलिए मैंने रिपीट डाला है, मैं पागल नहीं हूँ एक ही क्वेश्चन 4 बार कर रहा हूँ। नेसेसरी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है? तो वो करता है के। विटामिन ई आपको पता ही है, इससे इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसे कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ेरप्थैल्मिया, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। और डी से आपको बताइए, बोन वोन के लिए रिकेट्स हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और धूप में मिलता है, वहाँ से हम विटामिन डी लेते हैं। और बी के कई होते हैं, जैसे B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, ये होता है राइबोफ्लेविन, और ये होता है थियामिन, और B6 होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन बहुत ही कोविड वाले टाइम इसकी दवा जो है काफ़ी चल रही थी, विटामिन B6 की, पायरोडॉक्सिन। डी आपको पता ही है। विटामिन सी जो है, ये एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे क्या होता है? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। आंध्र प्रदेश, कौन सा डांस फेमस है? आपको बताइए, 8 जो है क्लासिकल डांस है हमारे, तो उसमें से आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मीन्स ये कच्ची पूड़ी खा रहा था, अंधा था क्या, कच्ची पूड़ी खा रहा था, ऐसा याद करने के लिए मैंने बनाया था, आप भी याद कर लीजिए कि कच्ची पूड़ी खा रहा है। काहे कच्ची पूड़ी खा रहा है? क्योंकि वो बेचारा अंधा था, उसे पता ही नहीं चल रहा है कच्ची पक्की है, खाया पड़ा है, तो आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी। ये कथक कली, और कथक में कंफ्यूज नहीं होना है, कथक जो है वो यूपी का है, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है कथक कथक यूपी यूपी, लेकिन कथक में कली आ गई तो अपने यहाँ थोड़ी ना कली वली होती है, कली कहाँ होती है? कली है मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी, ऐसा नहीं है कोई बढ़िया स्त्री है एकदम, तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि मोहिनी और कथक कली वली जो है कहाँ की है? तो ये केरला की है। और केरला की ही एक कली से मेरे को याद है, एक लड़की थी लक्ष्मी प्रिया, नॉट शांति प्रिया, शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम केरला, तो इसलिए मुझे याद है कथकली और मोहिनी, मैंने उसको रिलेट करा लिया था, आप भी रिलेट करा लीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड, ये आपको बताइए इधर सासाराम से ऊपर पेशावर तक ऐसे बनी है, पेशावर, और ऊपर फिर काबुल तक भी चली गई है, जो कि अफगानिस्तान में। ये किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था, जो कि उसके हुमायूं को हटा के आया था। सबसे पहले से बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं था, क्योंकि मैंने आपको कोड बताया भजसा। तो हुमायूं क्या है, उसका स्प्लिट सेशन हो गया एक तरह से। क्यों? क्योंकि हुमायूं जो है 1530 से 40 रहा, हुमायूं को क्या हो गया, पहले 10 साल फिर 1 साल, 30 से 40 रहा, और इसके बाद बीच में यहाँ पे यानी भजसा में BH के बाद हमें एक डंडी खींचनी चाहिए जहाँ पे शेरशाह सूरी आ जाएगा, ये आ गया। तो शेरशाह सूरी कुछ टाइम तक रहा, उसके बाद जो है 12-13 साल रहा, उसके बाद फिर से हुमायूं आया। हुमायूं फिर से 55-56 में था, कब था पता नहीं, तो 1-1.5 साल फिर रह पाया ये, और उसके बाद फिर वो मर गया। हाँ 55-56 ही है, तो 1 साल यहाँ रह पाया, 10 साल यहाँ, तो लगभग 11 साल हुमायूं रहा। तो शेरशाह सूरी ने ही ये बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। बाद में जो गोल्डन ट्रायंगल बनाया हमने, वो 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, इधर चेन्नई, इधर मुंबई, और इधर सॉरी इधर कोलकाता, इधर चेन्नई, और इधर मुंबई। और ये कितना लंबा है? ये है 2400 किलोमीटर लगभग। 2400 से याद आता है 2500 की, रिवर गंगा जो है इंडिया की लॉन्गेस्ट है, 2500 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उधर से आती है ना, चाइना से, ऐसे इधर से, तो इतनी देर तक तो चाइना में रही। हम कह रहे हैं इंडियाज लॉन्गेस्ट, दैट इज वाई रिवर गंगा इज द लॉन्गेस्ट। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी गोदावरी जो है साउथ की, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। चंद्रगुप्त मौर्य आपको बता ही दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर आपको पता ही है सब, अशोक आपको पता ही है, अशोक बुद्धिज्म है, चंद्रगुप्त जो है जैनिज्म अपना लिया था। और चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था? बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद आया था अशोका। अशोक आपको सब पता है, धम्म महामत्ता, और छंद अशोका था, क्रूएल था, फिर कलिंगा का वॉर हुआ, और फिर इसने धम्म महामत्ता भी रखा था, तो किसने रखा था? अशोका। डकवर्थ लुइस, क्रिकेट वालों को पता ही है, क्रिकेट का ये रूल होता है, इसमें क्या ही बताएं। और रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल भी कह देते हैं इसे, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अमेरिकन फुटबॉल और इसमें बॉल लेके ऐसे फेंक फेंक के मारते हैं, मतलब गोल मारना है और क्या।
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट, शी वॉज बछेंद्री पाल। फर्स्ट वुमेन वॉज जुंको तबेई, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉज बछेंद्री पाल। पहला ओलंपिक्स कहाँ हुआ? 1896 में, एथेंस ग्रीस में। और वैसे वाला कहाँ है? ओलंपिया ग्रीस में, 776 बीसी में, एंशियंट वाला। ये है मॉडर्न वाला। तब से 4 साल पे होता ही है। और अभी वाले में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, गोल्ड वोल्ड भी लाए हैं। उसके बाद रोम, रोम इटली में है, इटली की कैपिटल है। ये हेडक्वार्टर है किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। पेरिस आपको पता है, क्या कहते हैं उसको, आईफल टावर है ही, लेकिन यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहीं पे है, पेरिस में। लंदन किसकी कैपिटल है? इंग्लैंड की। देखिए व्हेन आई वाज किड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये लंदन क्या है, ये इंग्लैंड क्या है, ये यूएस क्या है, ये ब्रिटिश क्या है, ये अमेरिका क्या है, ये ब्रिटेन क्या है। इन सारी चीज़ों को मैंने अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में गूगल करके अच्छे से मैप बना के सारी चीज़ें क्लियर कर लिया। और शायद मैं यही मान रहा हूँ कि अगर 10 व्यूज़ जाएंगे इस वीडियो पे तो 4 लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद अभी ये क्लियर ना हो, तो आप जो है इसको क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप बता दीजिए, मैं बता भी दूंगा खैर। और लंदन पहला वो वाली सिटी है, फर्स्ट मिलियन सिटी, पहली सिटी जहाँ पे मिलियन पॉपुलेशन हुई थी वो कौन सी है? लंदन। और पहली मेगा सिटी कौन सी हुई है? वो है न्यूयॉर्क। ये बहुत आता है CAPF और CDS में। फर्स्ट मिलियन सिटी इज लंदन, बट फर्स्ट मेगा सिटी इज न्यूयॉर्क। मेगा सिटी का मतलब है 10 मिलियंस, वहाँ पे क्या है? सिर्फ 1 मिलियन की बात हो रही है। तो ये चीज़ें इंडिजिनसली यानी अपना बना हुआ बिल्ड सुपरसोनिक, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है 344 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, और अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम हो तो उसे कहते हैं हम सबसोनिक। क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल यानी कि डायरेक्टली ऐसे टारगेट की तरफ जाती है, अगर ऐसे जाती तो इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये है ब्रह्मोस, जो कि 2 नदियों के नाम से इसका नामकरण हुआ है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मपुत्र, मोस इज मॉस्कोवा ऑफ रशिया, इंडिया और रशिया के कोलैब से बना है। और इसमें नाग जो दिख रही है, तो नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो बहुत ही बड़ी बड़ी एनिमे के टैंक्स वैंक्स होती हैं उनको उड़ाने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ATGM कहते हैं। प्रोस्पिना नाम भी इसका है, प्रोस्पिना। ठीक है नाग। और अस्त्र क्या है? अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र से मैं रामायण का सीन याद करता हूँ, जब इधर से उधर को बाण वाण चलाते हैं तो एयर से एयर चल रही है ऐसे ऊपर जाके, ठीक है, तो अस्त्र। और पृथ्वी तो नाम से लग रहा है पृथ्वी पे है, तो ये सरफेस टू सरफेस होगी मिसाइल। और शॉर्ट रेंज है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये सारी चीज़ें। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा मैंने आपको बताया, दक्षिण गंगा कौन सी होती है? रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी इस दक्षिण गंगा, इसका नाम है। दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पे? देखिए नाम से दक्षिण है तो पहली बात ग्रेटर हिमालयस तो हो नहीं सकता, हिमालय तो नदन में। ये अंटार्कटिका में हमारा रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। और इंडियन ओशन ठीक है, अरेबियन ओशन ठीक है। ग्रेटर हिमालय आपको पता ही है, ग्रेटर हिमालय के ऐसे, ये है हिमाद्री, ये है हिमाचल, ये है शिवालिक। तो इसको हम बोलेंगे इनर हिमालयस। और इस तरीके से ये चीज़ें। कुछ और है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? ये है वेलिंगटन में, क्योंकि कहाँ है? तमिलनाडु में है शायद, वेलिंगटन। देहरादून में है 1 AFSB देहरादून। और कलाम साहब वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड फ्रॉम दिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और खड़कवासला में है NDA, खड़कवासला पुणे, जहाँ हम में से कई लोग जाना चाहते थे, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट मेक इट। विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन रूट? बिजिएस्ट में देखिए कौन सा है, जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पे ऐसे यूरोप, और ये पूरा एशिया, रशिया हो गया, यहाँ अफ्रीका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे जो है एस शेप जो बनता है, ये कौन सा है? इसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशन, एस शेप होता है इसका। इन्हीं दोनों में से आंसर है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है नॉर्थ अटलांटिक में होता है, इस वाले पोर्शन में, इधर से इधर भी हो जाता है। और यहाँ पे हमने स्विस कैनाल, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ दिया है स्विस कैनाल के थ्रू, तो इधर से ट्रांसपोर्ट पूरा एशिया वेशिया और इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए खूब ट्रेड होता है दबा के। तो नॉर्थ अटलांटिक जो है वो सबसे बिजिएस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो तो पैसिफिक है, लार्जेस्ट। और यहाँ पे मारियाना ट्रेंच जो है, मारियाना ट्रेंच,
सबसे लंबा अगर हम कहें कि अंडरग्राउंड कहाँ तक हमने खोदा है, या हमें सबसे लंबी वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेंच, गड्ढा टाइप का कह लें, तो वो कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। क्या नाम है इसका, मारियाना ट्रेंच। इट इज़ वेरी डीप, वेरी डीप। तो ये सारी चीज़ें, और ख़त्म हो गया। तो हेलो, माय नेम इज़ विनय यादव। आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई वांट टू हेल्प पीपल जो क्लियर करना चाहते हैं एफकेट, सीडीएस और डिफेंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। As I am also done with all my SSBs, I have appeared for 14 times, cleared AFCAT 4 times, and EKT, that is Engineering Knowledge Test in Mechanical 4 times, and UPSC CDS 4 times. आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे न्यूज़ अपडेट्स डेली के और कुछ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट कोर्स न्यूज़। और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं फॉर द PDF। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर AFCAT एग्जामिनेशन। थैंक यू।